वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन से संबंधित रोग, यानी कि हार्मोन जनित बीमारियां। बहुत सारे प्रश्न बहुत सी एग्जामिनेशन में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाते हैं। मैंने कहा था पहले भी कि प्रश्न वो ही रहता है लेकिन ऑप्शन बदल दिए जाते हैं। ठीक है, इस समस्या का निराकरण करने के लिए आज आपके सामने ये क्लास है जिसमें हार्मोन से संबंधित जितनी भी डिजीज हैं, जितने भी रोग हैं, उनसे जितने भी ऑप्शन बनते हैं वो सारे ऑप्शन इस क्लास में आप लोगों के लिए हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्यों, और बेल आइकन को भी आप दबा देना, क्योंकि भैया बेल आइकन दबाएंगे तो अच्छी क्लास की सूचना आपको मिलेगी और अच्छी क्लास पर आप सब लोगों का अधिकार है, आपका भी है। शुरू करेंगे हार्मोन जनित रोग। ठीक है, पहला हार्मोन कौन सा है? एसटीएच हार्मोन। ये बड़ी एग्जाम्स के प्रश्न है भैया। अब छोटी छोटी एग्जाम्स में इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन 6th-7th का प्रश्न है। आजकल 21वीं सदी में ऐसे प्रश्न बहुत कम बनते हैं, इसलिए नाम चेंज हो गया है एसटीएच हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी इसको कहते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है, ये कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो इस ग्रंथि का नाम है एडिनो, एडी तो जानते हो ना आप, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस इतना बड़ा नाम है, नाम से कभी डरना नहीं चाहिए, याद करना चाहिए। एडिनो हाइपोफाइसिस ग्रंथि के द्वारा, क्योंकि ऑप्शन में ये नाम भी आपको मिलता है। और अगर आप हिंदी में याद करना चाहें तो इसको अपन कहेंगे बच्चा अग्रपीयूष ग्रंथि। अग्रपीयूष ग्रंथि या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी इसको हम कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस भी हम इसको कहते हैं। हार्मोन कौन सा है? एसटीएच हार्मोन। अब प्रश्न है इनसे संबंधित कि कमी से रोग और अधिकता से रोग, मतलब अगर आप कम खाएंगे तो भी बीमार होंगे और अगर ज़्यादा खाएंगे तो भी बीमार होंगे। इसलिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है, संतुलित भोजन ज़रूरी है। यहाँ पर हार्मोन्स में भी ये बात लागू होती है। अगर हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो भी डिजीज़ होती है और हार्मोन की अगर कमी रहती है तो भी डिजीज़ होती है। अधिकता के लिए हम साइंस में जो है हाइपर शब्द काम में लेते हैं और कमी के लिए हाइपो शब्द काम में लेते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में ये सहायक रहेगा। ज़्यादा के लिए हाइपर और कम के लिए हाइपो। ठीक है, तो हाइपो सीक्रेशन या अधिकता से कौन सी डिजीज हो जाती है? तो पहला रोग जो है, इसको लगभग सभी रोग जानते हैं, महाकायता, अतिकायता या गिजेंटिज्म। किसे कहते हैं भाई? कई बार आपने देखे होंगे कुछ बच्चे जो होते हैं ना, बाल्यावस्था में ही गोड़ मटोड़ होते हैं, काफ़ी मोटे, ज़्यादा ही मोटे होते हैं। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि उनमें जो एडिनो हाइपोफाइसिस ग्लैंड जो है उससे स्रावित एसटीएच हार्मोन है वह बाल्यावस्था में अधिक स्रावित होने लग जाता है। इसलिए उनका शरीर जो होता है ना थोड़ा भीमकाय हो जाता है, एबनॉर्मल लगता है, थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाता है, आवश्यकता से ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? महाकायता, महाकाय बहुत बड़ा काय शरीर, या अतिकायता, ठीक है, या गिजेंटिज्म भी हम इसको कहते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगर ये हार्मोन की अधिकता, कई बार क्या होता है कि अपनी लंबाई बढ़ाइए, ऐसे कुछ ऐड आते हैं पेपर में, और लंबाई बढ़ाने के चक्कर में वो कैप्सूल एसटीएच के या वृद्धि हार्मोन के वो बच्चे ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं जिनकी लंबाई पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी वो ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस हार्मोन की अगर अधिकता हो जाए तो अतिकायता रोग हो जाता है। महाकायता, अतिकायता रोग। ठीक है, अतिकायता को महाकायता, यहाँ अतिकायता नहीं आएगा, भीमकायता। ठीक है, महाकायता, भीमकायता, अतिकायता यहाँ पर। अतिकायता जो होते हैं ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्रोमेगली डिजीज। इस कंडीशन में क्या होता है कि वयस्क अवस्था में जब एसटीएच हार्मोन की अधिकता हो जाती है, ध्यान से सुनना, बाल्यावस्था में अगर एसटीएच हार्मोन की अधिकता होती है ना तो कौन से रोग हो जाता है? गिजेंटिज्म या महाकायता या भीमकायता रोग होता है। लेकिन वयस्क अवस्था में इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो शरीर का कोई भी भाग लंबा हो सकता है। ठीक है, कोई भी भाग लंबा हो सकता है। विशेषतः चेहरे की
जो हड्डियाँ है ना वह क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। चेहरे की अस्थियाँ जो होती है ना वह लंबी हो जाती हैं और वह गोरिल्ला के समान दिखने लग जाता है। किसके समान? गोरिल्ला के समान दिखने लग जाता है। इसलिए इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? एक्रोमेगली डिजीज कहते हैं, या एक और शब्द है रिवर्सल टू गोरिल्ला। क्या है भाई? रिवर्सल टू गोरिल्ला। इस डिजीज को अपन कहते हैं किसको? एक्रोमेगली को रिवर्सल टू गोरिल्ला कहते हैं। इस प्रकार एसटीएच हार्मोन की अधिकता से दो डिजीज मुख्यतः होती हैं, एक तो गिजेंटिज्म और दूसरा एक्रोमेगली डिजीज। ठीक है बच्चा। गिजेंटिज्म जो होता है या महाकायता जो होता है वो बाल्यावस्था में हार्मोन की अधिकता से होता है, और एक्रोमेगली डिजीज जो होती है वो वयस्क अवस्था में एसटीएच हार्मोन की अधिकता से होती है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कमी से तो भैया बोनापन रोग हो जाता है। वृद्धि हार्मोन अगर कम रहे बाल्यावस्था में तो बच्चा ठोट की ठोट रह जाता है, बोना रह जाता है। समझे बात को? कैसा रह जाता है? बोना। अगर बाल्यावस्था में एसटीएच हार्मोन या वृद्धि हार्मोन की कमी रह जाए तो बच्चा क्या रह जाता है? बोना रह जाता है। ठीक है। और वयस्क अवस्था में भी अगर एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो मिक्सोडेमा रोग हो जाता है। मिक्सोडेमा। कौन सा रोग? मिक्सोडेमा रोग। मिक्सोडेमा में क्या है? दो मिक्स है कमजोरियां। एक तो क्या है? वह वयस्क अवस्था में थोड़ा कमजोर रहेगा, ठीक है, और इसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, जनन क्षमता जो है, उसमें भी कमी रहेगी उस व्यक्ति में। कौन से व्यक्ति में? जिसमें एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाती है वयस्क अवस्था में, तो मिक्सोडेमा डिजीज हो जाती है। तीसरी डिजीज कौन सी हो जाती है? साइमंड रोग। साइमंड रोग या वयस्क अवस्था में साइमंड रोग क्या होता है कि समय से पूर्व व्यक्ति क्या होने दिखने लग जाता है? बूढ़ा दिखाई देने लग जाता है। किस हार्मोन के कारण? एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण। आ गई बात समझ में? तो ये डिजीज आप ध्यान में रखना कि भाई अधिकता से तो कौन से? एक्रोमेगली व गिजेंटिज्म। कमी से साइमंड मिक्स बोना है। साइमंड मिक्स बोना है तो एसटीएच हार्मोन जो है वह इसका आंसर होना है। साइमंड मिक्स बोना है, यानी कि साइमंड रोग आ जाए तो एसटीएच हार्मोन की कमी। मिक्स का मतलब मिक्सोडेमा रोग आ जाए तो एसटीएच हार्मोन की कमी, और बोनापन रोग आ जाए तो एसटीएच हार्मोन की कमी या वृद्धि हार्मोन की कमी। ये आप लोग बता देंगे। साइमंड मिक्स बोना है, यह इसका आप ट्रिक बना सकते हैं। साइमंड मिक्स बोना है, ठीक है। एक्रोमेगली और गिजेंटिज्म आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट और देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन। सबको पता है थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ स्थित होती है भाई? गले में स्थित होती है। किस आकार की होती है भाई? एच आकार की होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है भैया? यही है थायराइड ग्रंथि। कहाँ स्थित है? गले में स्थित है। एच के आकार की ग्रंथि है। तो इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। बहुत बार टीवी में भी कहते रहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल कीजिए। एक छोटा सा, थोड़ी सी मात्रा में, बहुत कम अल्प मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में चाहा जाने वाला ये तत्व जो है ना, ये बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि इससे थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। अब प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि इसके हाइपर सीक्रेशन से, मतलब अधिक स्रावण से क्या रोग हो जाए? कहते हैं ना थायराइड ग्रंथि, थायराइड हो गई तो थायराइड खराब होगी तो बहुत परेशानी आ जाती है। हाइपो सीक्रेशन से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो पहली बीमारी देखिए, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। यह बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। एक्सोप्थेलेमिक गोइटर रोग जो होता है वह किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो आप बताएंगे हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। इसमें क्या होता है? नाम से यह एक्सो का मतलब होता है बाहर, बाहर निकलना। ओप्थेलेमिक, ओप्थेलेमिक का मतलब होता है जो नेत्र गोलक जो होता है ना वो, ठीक है। तो नेत्र गोलक जो होता है ना वह क्या हो जाते हैं? बाहर निकल करके आ जाते हैं। जैसे आंखें, जो आंखों के ये गोलक जो है ना कुछ बाहर निकले हुए होते हैं,
ठीक है, बाहर निकले हुए होते हैं, तो आप समझ जाना कि उनमें डिजीज है कौन सी, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, और किसके कारण है, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण। दूसरा देखिए प्लूमर्स रोग, प्लूमर डिजीज, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बड़ी एग्जाम का बड़ा प्रश्न है। प्लूमर डिजीज जो होती है वह कौन से हार्मोन की अधिकता से होती है, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होती है। क्या हो जाता है इसमें, थायराइड ग्रंथि यानी कि गले में गांठें हो जाती हैं, कौन सी डिजीज में, प्लूमर रोग। प्लूमर रोग जो होता है उसमें थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती हैं। कौन से रोग में थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती हैं, तो आप बताएंगे प्लूमर रोग में थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती हैं। प्लूमर रोग का कारण क्या है, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। और एक और देखिए ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज जो होती है, ग्रेव का रोग कहते हैं इसको, ग्रेव का रोग, ठीक है, ग्रेव का रोग है, प्रेम का रोग ना समझे इसे, ये ग्रेव का रोग है। इसमें क्या होता है, संपूर्ण थायराइड ग्रंथि, आपका गला फूल जाता है, संपूर्ण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, इसका मतलब आपका गला भी फूल जाएगा। और गला अगर फूल गया तो उसको अपन क्या कहेंगे, ग्रेव का रोग कहेंगे। गला अगर फूल गया, थायराइड ग्रंथि अगर फूल गई तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेव डिजीज कहेंगे। और क्यों फूलती है, जब थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता होती है, ठीक है। अब इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं भैया, जैसे आयोडीन की कमी से तो घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर रोग हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है, ये तो आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये नाम कुछ अलग हैं, इसलिए ये बड़ी एग्जाम के बड़े प्रश्न हैं। कौन सा नाम है, क्रिटेनिज्म। क्रिटेनिज्म रोग जो होता है उसमें शारीरिक व मानसिक मेंटली एंड फिजिकली ग्रोथ जो होती है ना, वह क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है। बोनापन भी इससे हो सकता है क्रिटेनिज्म में, मतलब थायराइड ग्रंथि भी खूब बहुत अच्छा रोल प्ले करती है अपनी बॉडी में। नेक्स्ट मिक्सोडेमा डिजीज, यह भी मिक्सोडेमा थायराइड की कमी के कारण भी हो रहा है। इसमें हृदय गति जो होती है ना, वह मंद हो जाती है, रोगी सुस्त रहता है, त्वचा, पलकें व होठ जो होते हैं ना, वह मोटे हो जाते हैं। स्किन, पलकें और होठ जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। एक और बहुत बढ़िया प्रश्न, हाशिमोटो रोग, हाशिमोटो नहीं है, हाशिटोमो रोग, टोमो उल्टा करेंगे तो मोटो ही होता है वैसे, है ना। हाशिमोटो रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, ये देखिए, हाशिमोटो रोग जो, हाशिटोमो रोग जो होता है ना, वह थायरोक्सिन हार्मोन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। अत्यधिक, जिसको अपन राजस्थान में कह सकते हैं बेजा कमी, बहुत अधिक कमी अगर थायरोक्सिन हार्मोन की हो जाए बॉडी में, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा रोग हो जाएगा, हाशिटोमो रोग कहेंगे। अब इसको हाशिटोमो रोग इतना खतरनाक क्यों है, वो इसलिए इतना खतरनाक है कि अगर जब ये रोग हो जाता ना किसी व्यक्ति विशेष में, और जब इस रोग को ठीक करने की दवा ली जाती है, तो वो दवा ही थायराइड ग्रंथि को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, उसी को नष्ट करने लग जाती है। और इस डिजीज को इसलिए हम क्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, कि थायराइड ग्रंथि सुसाइड करने लग गई है भाई, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। प्रश्न क्या बनता है, कौन सा रोग थायराइड की आत्महत्या कहलाता है, तो हाशिटोमो रोग कहलाता है। ये क्यों होता है, यह रोग किस कारण से होता है, तो आप बताएंगे थायरोक्सिन हार्मोन की अत्यधिक कमी, बेजा कमी के कारण होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट और देखिए भैया, हार्मोन से संबंधित रोग, पीटीएच हार्मोन, पैराथ्रो हार्मोन, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया हार्मोन है ये पीटीएच हार्मोन जो होता है वह पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। हाइपर सीक्रेशन से ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ओस्टियोपोरोसिस रोग कौन से हार्मोन की कमी से होता है, अधिकता से होता है, पीटीएच हार्मोन की अधिकता से, हाइपर सीक्रेशन से। और दूसरा एक और रोग होता है ओस्टियोटिस फिब्रोसा सिस्टिका, ओस्टियोटिस फिब्रोसा सिस्टिका डिजीज जो होती है वह भी हाइपर सीक्रेशन ऑफ पीटीएच हार्मोन, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ओस्टियो का मतलब हड्डियां और पोरोसिस का मतलब छेद ही छेद, ठीक है ना। हड्डियों में अगर छेद ही छेद होने लग जाएं तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब दूसरी बात दिमाग में आ रही होगी कि हड्डियों में छेद क्यों होंगे भाई, कोई इंजेक्शन से करेगा, कोई कील ठोक करके करेगा, कैसे करेगा, तो इसका कारण क्या है कि हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लग जाएगा।
हड्डियों में से अस्थियों में से कैल्शियम निकल करके रक्त सीरम में बढ़ जाता है, यानी कि रक्त में तो कैल्शियम ज़्यादा आएगा लेकिन हड्डियों में कम दिखाएगा। इस डिजीज़ को अपन क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ओस्टियोपोरोसिस रोग किसके कारण होता है, तो पीटीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है, अधिकता के कारण। पीटीएच हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो आप बताएंगे पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अब अधिक कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कमी से भैया कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी रोग हो जाएंगे, टिटनस, टिटेनी। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी, ये ध्यान में रखना। हाइपोकैल्सीमिया में हाइपो शब्द आ गया है, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम, हाइपो का मतलब कम, कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा कम होना और साथ में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ना, यह है इस रोग के लक्षण है, किसके, हाइपोकैल्सीमिया के। फिर टिटेनी रोग की क्या लक्षण है, कैल्शियम की कमी होती है साथ में, लेकिन पेशियों में ऐंठन आने लग जाते, पेशियां में ऐंठन प्रारंभ हो जाता है, इससे मुड़ने लग जाती हैं। तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, टिटेनी कहते हैं। और किसके कारण, हाइपोसीक्रेशन ऑफ पीटीएच हार्मोन, पैराथ्रो हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण टिटेनी रोग हो जाता है और हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाता है। दो बढ़िया प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स मतलब एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ना, उसके दो भाग होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं बच्चा। इसके दो भाग होते हैं, एक तो एड्रिनल कोर्टेक्स बाहरी भाग होता है और एड्रिनल मेडुला यह भीतरी भाग होता है। एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है मतलब किडनी के ऊपर ग्रंथि बैठी है, उसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। वृक्क किडनी और अधिवृक्क किडनी के ऊपर जो ग्रंथि है स्थित है उसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, उसके एक पार्ट बता रहे हैं अपन, एड्रिनल कोर्टेक्स। इससे दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ग्लूकोकोर्टिकोइड और दूसरा मिनरेलोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड है और मिनरेलोकोर्टिकोइड है। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करता है, ये ग्लूकोज की कमी को दूर करता है। कमी से रोग कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो कुशिंग रोग एड्रिनल कोर्टेक्स, कुशिंग रोग। इसमें वक्षीय भाग जो होता है, सिर वक्ष छाती के भाग में वसा का जमाव हो जाता है, इसको कहते हैं कुशिंग रोग कहते हैं। किसकी कमी के कारण, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन के कारण। ठीक है, मधुमेह रोग जो होता है यह भी ग्लूकोकोर्टिकोइड के कारण। ठीक है, इसमें हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, ग्लूकोज जो होता है उसकी मात्रा क्या हो जाती है बच्चा, बढ़ जाती है। फिर एक और बहुत बढ़िया प्रश्न है कि इस एड्रिनल कोर्टेक्स से एक हार्मोन और स्रावित होता है जिसका नाम है डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन। डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन, इस हार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है, देखो ठीक है, तो कौन सा एक सिंड्रोम, एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं एड्रिनोजेनेटाइल सिंड्रोम। एड्रिनोजेनेटाइल सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, या हिरसुटम। ठीक है, हिरसुटम, इसमें क्या होता है, महिलाएं जो होती है ना उनके भी क्या हो जाते हैं, डाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं। डाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं। महिलाओं के डाढ़ी मूछें आने का मतलब क्या होगा, कौन सा सिंड्रोम, कौन सी डिजीज है, एड्रिनोजेनेटाइल सिंड्रोम या हिरसुटम रोग इसको हम कहते हैं, जिसमें महिलाओं की डाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कौन से हार्मोन के कारण, किडनी के ऊपर जो ग्रंथि है उससे एक हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा, डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन। डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन हार्मोन के कारण महिलाओं में पुरुषों के समान डाढ़ी मूछें आना प्रारंभ हो जाती है। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, हिरसुटम या फिर एड्रिनोजेनेटाइल सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, मिनरलोकोर्टिकोइड जो होते हैं, इससे दो डिजीज हो रही हैं। एक तो एडिशन रोग मिनरलोकोर्टिकोइड के कारण होता है और इसमें हाइपोनेट्रिया रोग हो जाता है, हाइपोनेट्रिया हो जाता है। एडिशन रोग में क्या होता है, हाइपोनेट्रिया। हाइपोनेट्रिया का मतलब, हाइपो का मतलब कमी, नेट्रिया का मतलब होता है, सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। इसका मतलब रुधिर में सोडियम की कमी हो जाती है, नमक की कमी, नमक कम खाते हैं ना तो बीपी कम हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। ठीक है, ये कौन से रोग में, एडिशन रोग में हाइपोनेट्रिया हो जाता है, जिससे रक्त में सोडियम की कमी हो जाती है और
रक्तदाब बीपी कम हो जाता है। कौन से हार्मोन के कारण? मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की कमी के कारण। नेक्स्ट और देखिए, लास्ट जो हार्मोन से संबंधित पॉइंट है डायबिटीज, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग बच्चा दो प्रकार के आते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से? एक तो डायबिटीज इंसिपिडस और एक डायबिटीज मेलाइटस। जिस रोग से सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं वह है डायबिटीज मेलाइटस रोग। मधुमेह रोग दो प्रकार के हैं, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस रोग। डायबिटीज मेलाइटस रोग जो है इसी को हम क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। इसी को हम मधुमेह रोग जनरली भाषा में कह देते हैं। तो दोनों के बारे में देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस जो डिजीज है वो एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से होती है। कौन से हार्मोन की कमी के कारण? एडीएच हार्मोन की कमी के कारण इस रोग में क्या होता है? पॉलीयूरिया हो जाता है, यानी कि जो रोगग्रस्त व्यक्ति है वह बार बार पेशाब जाता है, पेशाब लगती है उनको बार बार पेशाब करने वह जाता है। वो कौन सी डायबिटीज है? डायबिटीज इंसिपिडस। कौन से हार्मोन की कमी से होती है? एडीएच हार्मोन की कमी से होती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। और दूसरा जो डायबिटीज जिसको शुगर भी कहते हैं, मधुमेह भी कहते हैं, वह कौन से हार्मोन की कमी के कारण? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप जो अंतःस्राव विभाग है उसकी बीटा सेल से स्रावित होता है। ठीक है, बहुत बार पूछते हैं इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो बीटा कोशिकाओं से होता है। कहते हैं ना, जिस घर में मधुमेह या डायबिटीज़ का रोगी रहता है उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते थे पहले, आजकल तो कई दवाइयाँ चल गई हैं। और इंसुलिन का इंजेक्शन वह डॉक्टर से लगाने जाता, इससे बढ़िया था कि वह अपने घर में ही किसी बेटे को कह देता था, किसी बच्चे को कहता कि बेटा तू ही इंजेक्शन लगा दिया कर इंसुलिन का। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि बीटा सेल्स से ही इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। ये बीटा सेल कौन सी? लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाएं जो होती है वो इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है अपने शरीर में, बीटा सेल्स। बात समझ में आ गई। और बीटा सेल जो होता है वह इंसुलिन जो होता है रुधिर में शर्करा, इसकी कमी से रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस रोग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हार्मोन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको पसंद आए होंगे, क्लास अच्छी